इस मार्ग पर हमने कितना समर्पण चाहिए, कितनी दृढ़ता चाहिए। बालकों का खेल नहीं है ये। हम एक तो स्वार्थवश लगे रहे, दो चार काम हो गए, एक कार्य नहीं सरा तो मन में दोष आ जाता है, कोई लाभ नहीं हुआ। हमने टारगेट जो बना रखा होता है, अगर वो हो जाए तो हम समझते हैं भगवान ने ठाठ कर दिए। और हो सकता है जिस उद्देश्य से आप परमात्मा से डिमांड कर रहे हो और वो वस्तु आपके लिए आने वाले समय में आपके लिए हानिकारक हो, तो परमात्मा वो आपको देगा नहीं, वो नहीं देगा यदि आप भगवान से की शरण में हो। और आपको वो नहीं देगा क्योंकि मेरी आत्मा को ही बर्बाद कर देगा, लगे लगाए पौधे को नष्ट करेगा। और आप ये सोच लेते हो परमात्मा ने ये हमें लाभ क्यों नहीं दिया, और आप भगवान से दूर हो जाओगे तो आपका दुर्भाग्य होगा। इसलिए ये रह रह कर ज्ञान दिया जाता है कि आप रोगी हो और ये हॉस्पिटल है जन्म और मृत्यु के रोग को काटने वाला। ये वो दीर्घ रोग है जो ना ब्रह्मा से कट सकता, ब्रह्मा का अपना नहीं कटा। विष्णु जी को भी ये रोग है, ब्रह्मा जी को भी रोग है, विष्णु जी को भी मृत्यु का जन्म मृत्यु का रोग है। इस ब्रह्म को भी जन्म मृत्यु का रोग है, पर ब्रह्म को भी है। केवल एक परम अक्षर ब्रह्म है वो परमात्मा, जो जन्म और मृत्यु के रोग को काट सकता है। और वो ये हॉस्पिटल है बरवाला आश्रम, सतलोक आश्रम बरवाला। यहाँ पर उस दीर्घ रोग का ऑपरेशन होता है। अब सच परमात्मा के दरबार में आप आगे, जैसे आप हॉस्पिटल चले जाते हो, आज हॉस्पिटल में जाके आप डॉक्टर को अपना रोग बता देते हो, डॉक्टर अपनी जांच करके क्लियर कर लेता है कि हाँ आपको ये रोग है, फिर वो आप कहते हो जी ट्रीटमेंट कर दो। तो उसमें डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करता है, आपका जो है इलाज करता है, तो उसमें आपकी सलाह नहीं लेगा। वो अपने हिसाब से आपको इंजेक्शन लगाना है इंजेक्शन लगाएगा ही लगाएगा, ग्लूकोज लगानी है ग्लूकोज लगाएगा। और यदि ऐसी कोई स्थिति आ गई तो आपका ऑपरेशन भी करेगा। हाँ, इतना अवश्य बता देगा कि इसके ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ेगी, बोल तरीके सलाह है। यदि आप कहोगे ऑपरेशन नहीं कराता तो जा अपने घर में मर, ऑब्जेक्शन है तो जा, फिर जाते मरेगा। तो ऐसे ही यहाँ आप आगे, और ये दास डॉक्टर है, परमात्मा कबीर जी की पावर से सारा काम होगा। तो आपको जैसा भी कुछ मिले, जैसा भी मालिक रखे, आपको नो ऑब्जेक्शन होना चाहिए। यानी जो रखे तू ही रहूं मेरा के सारा, खाने जाद खरीद हूँ गुलाम तुम्हारा। परमात्मा जैसे भी आपको रखे, अब चाहे आपको ये दिखे कि हमारे ये हानि होगी, नहीं, हानि नहीं, ना जाने के बड़ा कहर टाल दिया आपका, आप नहीं सोच सकते, आप बालक हो। एक 2000 10,000 रुपये की हानि में आपका 10 लाख का नुकसान टाल देगा परमात्मा। और आप ये सोचोगे कि हमें ये हानि नहीं होनी चाहिए थी, हमने नाम भी ले रखा है, तो ये आपकी गलती है। पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर देव जो है ये हमारे पाप कर्मों का नाश कर देता है। अब जैसे आप सोचते हो कि भी हमें ये हानि नहीं होनी चाहिए थी, हमें ये नहीं होना चाहिए था, तो फिर आप इस भक्ति का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे आप यहाँ आए हो, आपको 1 2 3 लाभ तो परमात्मा कबीर जी अपने कोटे में तो देगा, ऐसा लाभ देगा आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे ऐसा सुख हो गया भगवान हे परमात्मा। अब यहाँ जो भाई बहन आते हैं, जो 2 वर्ष 3 वर्ष के लग रहे हैं, 4 वर्ष के 5 वर्ष हो गए, वो शुरू में आते हैं, जो तो ये कह दिए हमारा ये नुकसान हो गया, ये लाभ नहीं होता, ये बीमारी होगी, ऐसा नहीं होता। 2 वर्ष के बाद जो सच्चे दिल तो लगते हैं, नाम खंड नहीं करते, 2 वर्ष के बाद उनके पास जुबान नहीं रहती, हमके मांगा भगवान तो बिना मांगे देने लग जाता है, इतना सुख दे देगा आपको। अब वो जो नए नए आते हो तो अपने दुख बताते हैं, और उनको क्योंकि आपके पिछले पुण्य नहीं थे, बैटरी चार्ज नहीं थी, तभी तो आपको दुख हुआ, आपके प्रारब्ध में वो पाप थे। अब परमात्मा ने आते ही वो पाप काट के आपके सुख लिख दिए, तो अपने कोटे से आपको दिया। फिर आपको कहा जाता है कि बेटा बच्चा बेटी अब तू भक्ति करके ये अपनी कमाई स्वयं कर।
एक दो सुख तो इसलिए दिया जाता है कि ये पहचान ले कि भगवान है यहाँ पर, और फिर आपने स्वयं अपनी मजदूरी करनी पड़ेगी, तभी तुम सेठ होगे। तो यहाँ आते हो, जैसे कोई भक्त आता है, पहले तो आप सच्चे दिल से शुरू में लगते नहीं। यदि आप शुरू से ही समर्पण कर दो और छोड़ दो सब पूजाओं को, देखना आपके ऊपर 1 वर्ष के अंदर वारे न्यारे कर देगा भगवान, लेकिन नहीं कर पाते। उसके लिए काल ने हमें कैसे बांध रखा है, जैसे एक परिवार में एक आदमी नाम ले लिया एक व्यक्ति ने, और 5 व्यक्ति अनुपासना करने वाले, तो आपके नियम को वो खंड करवा देते हैं, और फिर आपको हानि होने बराबर रह जाती है, वो लाभ पूरा नहीं मिलता। फिर आपको समझाया जाता है, दृढ़ किया जाता है कि ये पूजाएं मत कर, अनुपासना नहीं करनी है। परमात्मा कबीर जी कहते हैं 100 वर्ष तक सतगुरु पूजा, एक दिन अनुपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष आपने साधना कर रखी है, परमात्मा की साधना, सत्य साधना, एक दिन अनुपासना कर ली, अन्य देवी देवता क्रियाक्रम कर दिया, तो तेरा सारा नष्ट हो जाएगा। वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी, यानी वो पिछला किया हुआ नष्ट नहीं होगा, लेकिन काल के जाल में फंस गया, नाम टूट गया, और काल फिर तेरे पिछले पुण्य के आधार पर तुझे नचाएगा, स्वर्ग में देवता बना देगा, ब्रह्मा विष्णु महेश बना देगा, पदवी दे देगा, फिर आपकी मलाई जो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर गधे की योनि दे देगा, यानी काल की फांसी में फिर रह गया। तो ये साधनाएं आपने जो हम बताते हैं, शुरू में ही प्रारंभ से ही दृढ़ निश्चय करके आओ, और सब आप अनुपासना को और सब मर्यादा जो आप हमारे नियम को भंग करती हैं, इनको तुरंत त्याग दो, और फिर देखना। अब जैसे कोई भक्त आता है अनजान, जो ज्ञान नहीं समझ रहे, वो कहते हैं जी मेरे को ना 4 महीने हो गए नाम लिए न, मेरे को 10 महीने हो गए और मुझे कोई लाभ नहीं हो पा रहा, मैंने पाठ भी करा दिया, ज्योति भी बोल दी। उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि आपने बीच में कोई नाम खंड किया हुआ है, या आपका नाम खंडित है। जब नाम कनेक्शन कट गया तो पावर आएगी नहीं, तो बिजली नहीं आएगी, तो आपके पंखे चले ना कूलर चले। दूसरा ये कारण हो सकता है कि आप जैसे सर्दियों के मौसम में आपने स्वेटर भी पहन रखी है, जूते भी पहन रखे, और फिर भी आपको सर्दी लग रही है, तो क्या कारण है कि सर्दी घनी है। सर्दी घनी है तो उसका क्या उपाय है कि जर्सी और पहन, और जर्सी से भी सर्दी लग रही है तो कंबल और ले। उसका विकल्प यही है, और तरीका नहीं। अब कोई ये कहे कि मैंने स्वेटर भी पहन रखी और फिर भी सर्दी लगती है, क्या फ़ायदा हुआ, मैं तो स्वेटर निकाल कर फेंक देता हूँ, तो वो बोली बूझ होगा होता है। अब आपने नाम ले लिया, आपने जोत भी चढ़ा दी, जोत भी लगवा दी, धर्म पाठ भी करवा दिया, और फिर भी आपके ऊपर थोड़ी बहुत आपत्ति है, तो पाप कर्मों की सर्दी बहुत भयंकर है। यदि देखो आपने कंबल ओढ़ लिया, कंबल ओढ़े हुए हो और फिर भी सर्दी लग रही है, तो क्या उस कंबल को फेंक देने से सर्दी खत्म हो जाएगी? नमूनिया होगा। कंबल ने जितना उसकी क्षमता थी उतना प्रोटेक्शन आपका कर रखा है। अगर ये कंबल भी ना होता इतनी सर्दी में तो नमूनिया हो जाता आपको। तो ऐसे ही आपके ऊपर पाप कर्मों की सर्दी घनी है, और इतना कुछ धर्म करने के बाद भी थोड़ा बहुत ठूठा कितना हाथ पाँव ठंडे हो रहे हैं, तो क्या नाम छोड़ देने से आपको लाभ हो जाएगा? वो नाम रूपी कंबल को फेंक देने से, धर्म रूपी कंबल को फेंक देने से आपको हानि होगी। उसका तरीका है कि और बढ़ा, रजाई ओढ़नी पड़े, रजाई ओढ़, और आग बाल कर सेंकना पड़े तो आग बाल कर, हाथ पैर सेंक के अपना गर्मी प्राप्त कर। तो ऐसे ही इसी तरह धर्म और बढ़ा, पुण्य बढ़ा, पाठ और कर, जोत चढ़ा। जैसे एक टेबलेट थे, पेट का दर्द ठीक ना हुआ 2 ले, एक दिन बना हुआ तो लगातार 1-1 महीने भी गोलियां खानी पड़ जाती है, जब वो इलाज होगा उसी तरीके से। तो आपका जो ये पाप रूप कर्मी जो कर्म रूपी सर्दी से आप जो परेशान हैं, इसका यही तरीका है, और इसमें आपने पीछे नहीं हटना, आगे को बढ़ना चाहिए।